प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, जय मसीह की। परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया होगा, इसलिए आप इस वक्त मुझे देख पा रहे, और मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज तक यहाँ पर खड़ी हूँ। प्रभु की महिमा हो। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से, और आप सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरे प्रिय वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। आप जीवित और सच्चे खुदा हो प्रभु जी। जिसने भी आपके ओर देखा प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है प्रभु। आपने उन्हें कभी निराश नहीं किया है प्रभु, और हर एक की प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ जो लोग मुझे देख रहे, वचन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जितने भी उनके जीवन की परेशानियां हैं, समस्या हैं, जो भी उनके मन में तरह तरह के सवाल रहेंगे प्रभु जी, आज आप उनसे बात करो प्रभु, और उनको याद करो प्रभु, और उनके हर एक जीवन की कमी घटी को पूरा कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जो यहूदी लोग थे या इस्राएली लोग थे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वो हमेशा पाप और पाप में घिरे रहे, और परमेश्वर के वचनों का या उसके आज्ञाओं का उल्लंघन उन्होंने किया, तथा उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तो ये एक उनके लिए एक खतरे की बात थी, या एक चेतावनी थी परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर के जो भी भविष्य वक्ताएं थे और जो उसके अगुवे थे, वो उन्हें हमेशा परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा उन्हें आगाह करते थे, उन्हें सूचना देते थे। फिर भी वो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे। यदि वे परमेश्वर की वाणी को सुनने से इनकार कर देते हैं, तो उसका परिणाम सर्वनाश और विध्वंस होगा। अगर परमेश्वर के वचन को हम सुनकर भी अनसुना करते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए भी एक विध्वंस या नाश या कुछ ना कुछ मुसीबतें लेकर आता है। हमें ये आज बहुत अच्छा लगता है कि हम हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम लोग जैसे चाह रहे वैसे जी रहे, और हमें लगता है कि लोग कहते हैं या वचन कहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पर मेरे प्रियो, ये बात सच है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना करते हैं, तो कुछ ना कुछ मुसीबतें, विध्वंस या नाश आता है, जैसे उनके जीवन में आया था यहूदी लोगों के। ऐसी हालत में परमेश्वर ने, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता था, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने उनसे बात करना चाहता था। और परमेश्वर यशायाह जो भविष्यद्वक्ता था, उसे प्रभु एक अगुवे के रूप में, एक संदेष्टा के रूप में बुलाना चाहता था। यह उसकी बुलाहट थी, यह उसकी कॉलिंग थी। पर यह सब करने के पहले अगर परमेश्वर किसी को अगवा बनाता है, या किसी के जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट है, तब परमेश्वर पहले उन्हें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। पहले उनके जीवन के हर एक छोटे बड़े पापों को उनके जीवन से निकाल देता है। ऐसे लोगों को उनके जीवन से निकाल देता है कि जिनकी जरूरत उनके जीवन में नहीं है, या जिनकी वजह से वो लोग पाप में गिरते हैं या मुसीबतों में आते हैं। तो परमेश्वर देख लेता है कि अगर परमेश्वर ने जिसको चुना है, तो या अगर परमेश्वर की बुलाहट किसी इंसान पर है, तब परमेश्वर उनको इन सब बातों से बाहर निकालता है। तो उसी रीति से यशायाह जो पहले एक भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर उसके द्वारा लोगों के साथ बात करता था, पर परमेश्वर चाहता था कि इससे आगे बढ़कर वो यहूदी लोगों का या इस्राएल लोगों की वो अगुवाई करे, वो एक अगवा बने। ये पिता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह
ये चाहता था यशायाह के जीवन के लिए। तो आइए हम वचन देखते हैं, यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और 5 से लेके 8 वचन तक हम देखने वाले। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट थी, या यहोवा पिता परमेश्वर की जब बुलाहट थी उसके जीवन पर मेरे प्रियो, तब ऐसा हुआ कि एक दिन जब उज्जियाह राजा मर गया, तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता को एक दृष्टांत दिखाया। और उसने उस दृष्टांत में क्या दिखा कि परमेश्वर पिता परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, और उसके जो कपड़े का छोर है तो वो पूरे उस जगह पर फैला हुआ था, और उसके पास जो सराप रहते या सराफिम जिसे कहा जाता है, तो वो स्वर्गदूत यानी वो सबसे हाई रैंक वाले, सबसे ऊंचे श्रेणी के जो स्वर्गदूत रहते, तो वो उसके पास थे, और वो ऊंचे सिंहासन पर था, और ऊंची जगह पर वो सब सराफिम थे। और ये दृष्टांत यशायाह ने अपने आंखों से देखा। जब उसने देखा कि परमेश्वर का वो पवित्र सिंहासन, वो स्वर्ग, और वहां पर सराफिम, और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे, वो परमेश्वर को कह रहे कि पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र, तो वो सब देखकर वो इतना डर गया था। उसे लगा कि मैं कैसे परमेश्वर का मुंह देख सकता हूँ, और वो डर के मारे फिर उसने क्या क्या कहा वो हम देखते हैं। यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं, तब मैंने कहा, यानी यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत डर गया कि हाय हाय मैंने ये क्या देखा, ये क्या दृष्टांत है, मैंने ऐसे कैसे देख लिया। क्योंकि जब उसने देखा परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर की पवित्रता को, जब यशायाह ने देख लिया अपनी आंखों से, और तब उसने महसूस किया कि अरे मैं तो कितना पापी हूँ, अरे मैं मुझ में कितनी अशुद्धता है, मैं अशुद्ध हृदय वाला, अशुद्ध मन वाला, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ कि जो लोग गंदी बातें करते, जो निंदा करते हैं, और उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, और मेरे मुंह से भी कुछ ना कुछ गलत बातें निकलती है, तो मेरे होठ, मेरा मुंह भी परमेश्वर के सामने एक अशुद्ध है। और परमेश्वर जो इतना शुद्धता से भरा हुआ, इतनी महिमा से भरा हुआ, इतना ग्लोरियस है वो, और इतना वहां का वातावरण जो उसने अपने आंखों से देखा, वो इतना शुद्ध और पवित्र पवित्र था कि वो उससे बहुत डर लगा। उसने सोचा कि मैंने क्या देखा, कि परमेश्वर जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, और जो खुद इतना पवित्र है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ, मैं तो अशुद्धता से भरा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने के लायक नहीं हूँ। हाय हाय अभी मेरे ऊपर परमेश्वर का कुछ कहर बरसेगा, या परमेश्वर मुझे शायद शासन करेगा, दंड करेगा। वो बहुत डर गया। उसके डर की एक वजह थी मेरे प्रियो, और वो कहने लगा कि मैंने सेनाओं के यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा महाराजाधिराज, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, और परमेश्वर ने उसे ये दिखाया था। तो जब यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता, उसकी महिमा, उसके तेज को देखा, तब खुद के पाप, खुद की अशुद्धता, और अपनी अपवित्रता, और अपनी काबिलियत का पता उसे चला। कभी कभी हम परमेश्वर का काम करते हैं, हम अगुवे रहते हैं, या परमेश्वर के सेवक रहते हैं, इवेंजलिस्ट रहते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या काबिलियत है परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने की, या हम परमेश्वर का काम अगर करते हैं तो हम कितने पवित्रता से या शुद्धता से अपने जीवन को हमने संभालना चाहिए। और यशायाह ने भी
जब देखा परमेश्वर के ये सब महिमा को, तेज को, क्योंकि जब स्वर्गदूत बात कर रहे थे, स्वर्गदूत उसको महिमा दे रहे थे परमेश्वर को, तब वो पूरा भवन धुएं से भर गया था मेरे प्रियो। परमेश्वर की ग्लोरी, तेज, महिमा उस जगह पर इतने बड़े पैमाने से उतर आई थी मेरे प्रियो, कि वो सब देखकर वो खुद भी पूरी तरह से हिल गया था। और उसे पता चला कि मैं तो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लायक नहीं हूँ। और फिर परमेश्वर को देखने से क्या दुष्परिणाम होते हैं वो उसे पता था मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और 20वीं आयत में हम अगर देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने चुना था इस्राएली लोगों को मिस्र से निकालने के लिए, तो मूसा ने भी कहा कि हे परमेश्वर, कि तू कौन है और तू अगर मेरे साथ है, अगर तू चाहता है कि मैं परमेश्वर तेरा काम करूं, तो तू मुझे कुछ निशानी दे, या परमेश्वर ने या तू मुझे दिखा कि तू मेरे संग है क्या। मुझे बता कि तू सच में मेरे संग है क्या। क्या तूने मुझे इस काम के लिए सच में चुना है क्या। हे प्रभु, हे यहोवा, तू मुझे दिखा कि तू मेरे संग है। तो इसलिए उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे बता। तब परमेश्वर ने यशायाह से भी कहा कि मैं इतना प्रकाशमान हूं, या मुझ में इतना तेज है कि तू मुझे अपने आंखों से नहीं देख सकता। तो मैं इसलिए, क्योंकि उसने कहा कि मुझे बता, मुझे दिखा कि तू सच में मेरे संग है क्या, मुझे बता, मुझे कोई तो निशानी दे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तेरे सामने से होकर जाऊंगा, तो मैं तुझे चट्टान की मैं तुझे चट्टान की जो दरार है, यानी चट्टान में जो दरार रहते हैं, जो पर्वत में दरार रहते हैं, तो मैं तुझे उसमें खड़ा करूंगा, उसमें, और मेरा हाथ उसके ऊपर रखूंगा, ताकि जब मैं वहां से गुजरूंगा तो मेरा इतना तेज और मेरी इतनी अग्नि तू सह नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे छिपाऊंगा, और जब मैं आगे निकल जाऊंगा तब मैं मेरा हाथ वो तेरे उस जगह से हटाऊंगा, तेरे ऊपर से हटाऊंगा, तब तू सिर्फ मेरी पीठ को देख पाएगा, तू मेरे मुंह को नहीं देख पाएगा। क्योंकि अगर तू मेरे मुंह को देख पाएगा तो तू मर ही जाएगा। तो इसलिए निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 20वीं आयत में हम देखते हैं, फिर उसने कहा, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य जो अपवित्र है, जो अशुद्ध है, या कोई भी मनुष्य, क्योंकि किसी भी मनुष्य पवित्र पूरी रीति से नहीं हो सकता है। और मूसा भी एक सर्वसाधारण इंसान था। तो परमेश्वर ने उससे कहा, पर जबकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था और परमेश्वर उसे आशीषित करना चाहता था, परमेश्वर उसे अपना सामर्थ्य से भरना चाहता था, पर मूसा के मन में कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी कि सच में परमेश्वर मेरे संग रहेगा क्या, मैं इतने लोगों की अगुवाई करने वाला हूँ, क्या प्रभु तू मेरे संग रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरे संग हूँ, पर तू मेरा चेहरा कभी, मेरा मुख नहीं देख पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता था। तो ये व्यवस्था में ये बातें थी, और इन बातों को यशायाह भविष्यद्वक्ता भली भांति जानता था। उसे पता था कि कोई भी आम इंसान, भले वो भविष्यद्वक्ता हो या कोई भी हो, पर वो परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता। और इसलिए वो डर गया। इसलिए वो उसने कहा, हाय हाय, मैंने परमेश्वर के राजाधिराज परमेश्वर के मुख को मैंने देखा, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए मैंने देखा, अब मैं मर ही जाऊंगा। वो बहुत डर गया, और वो परमेश्वर से चाहता था कि प्रभु, मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ, तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर। उसकी वो प्रार्थना थी परमेश्वर के पास कि प्रभु मैं अशुद्ध हूँ। तब हम देखते हैं
तो परंतु तब परमेश्वर ने कहा कि मूसा को कहा कि मैं तुझे चट्टान की दरार में छिपाऊंगा, और उस रीति से उसने पीठ को ही सिर्फ देखा था। और फिर यशायाह भविष्यद्वक्ता था, तो परमेश्वर ने यशायाह को अपना मुख दिखाया। परमेश्वर ने उसे अपनी पूरी ग्लोरी, महिमा को दिखाया कि मैं किस रीति से ऊंचे सिंहासन पर मैं विराजमान हूं। जब उसने वो देखा परमेश्वर की महिमा को, पर परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो कि परमेश्वर ने यशायाह का नाश नहीं होने दिया। क्योंकि जैसे कि निर्गमन में देखा हमने कि अगर उसके मुख को कोई देखता है तो मर जाएगा, ये परमेश्वर ने खुद कहा था मूसा से। पर यहाँ पे परमेश्वर ने खुद ये दृष्टांत यशायाह को दिखाया था, क्योंकि परमेश्वर उसका नाश नहीं करना चाहता था, पर परमेश्वर उसको शुद्ध करना चाहता था। परमेश्वर उसको अगवा बनाना चाहता था। परमेश्वर उसको सामर्थ्य और अधिकार देना चाहता था। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह का नाश करने के बजाय उसके मुख और मन को शुद्ध किया। किसके? यशायाह के। जो मुख, वो जो बोल रहा था कि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं प्रभु, तो इसलिए परमेश्वर ने उसके मुख को और उसके मन को परमेश्वर ने शुद्ध किया मेरे प्रियो। और उसे सुसमाचार देने वाला बनाया, उसे संदेष्टा बनाया। जो भविष्यद्वक्ता था उसे अगवा परमेश्वर ने बनाया। केवल परमेश्वर ही हमें पूरी रीति से शुद्ध कर सकता है, बाकी कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर, उसकी इच्छा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी मर्जी है कि मुझे किसको शुद्ध बनाना है, मुझे किसको अपनी महिमा देना है, मुझे किसको माफ करना है, किसको ऊंचा उठाना है, ये सब परमेश्वर की इच्छा है। उसके इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और परमेश्वर की इच्छा थी कि यशायाह शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और हमें भी सिर्फ परमेश्वर ही शुद्ध कर सकता है। और उसकी जो योजना है पूरी करने के लिए वह हमें उसके लायक बनाता है। हम ऐसे उठकर परमेश्वर का काम या अगुवे नहीं बन सकते। उसके लिए परमेश्वर पहले हमारी तैयारी करता है। वो हमें बहुत सारी चीजों से लेकर जाता है ताकि हम हमारी बुरी आदतों से, गंदी बातों से, व्यभिचार जो भी है उससे छुटकारा पाकर पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पण करें। ये परमेश्वर चाहता है, और सिर्फ परमेश्वर ही हमें शुद्ध और पवित्र बना सकता है और ठहरा सकता है। तब हम देखते हैं 6वीं आयत में, एक सराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटी से वेदी पर से उठा लिया और मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। उसने कहा कि हाय हाय, मैंने ये देखा, अब मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ, अब मैंने राजाधिराज परमेश्वर को मैंने देख लिया है। वो डर गया, वो परमेश्वर से याचना करने लगा, विनती करने लगा कि मुझे भी शुद्ध कर, पवित्र कर। तो जो सराप था, जो चेरेबिम था, तो वह उड़कर, क्योंकि उनको पंख थे, हमने बीच में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर 2 पंख थे, बीच में 2 और नीचे पूरे 6 उनको पंख थे, और वो परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। तो वो इसलिए वो उड़कर उसके पास आया, यशायाह के पास, और उसने अंगार लिए, जिसे उसने चिमटी से वेदी, जो पवित्र वेदी थी, जो परमेश्वर की वेदी थी, वहां पर पे जो अंगार था, जो कोयला था, वो अंगार उठा के वो उसके चिमटी में पकड़कर उसने लाया, और यशायाह के मुंह को, उसके होठों को वो अंगार लगाया उसने। और क्या कहा? उसने उससे मेरे मुंह को, यानी उस अंगार को, वो सरापिम ने, उस साराप ने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। जो अंगार था तो उसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म तेरे से
अधर्म दूर हो गया, जो तुझ में अधर्म था। और वह उसको पता था, यशायाह को भी, कि मुझ में अधर्म है, मुझ में कुछ तो कमी घटी है, मैं पूरी रीति से समर्पित नहीं हूँ, या मैं परमेश्वर के सम्मुख तो कोई समर्पित नहीं हो सकते। और वो भी उसने परम पवित्र स्थान में यशायाह ने अपने पिता परमेश्वर यहोवा को देखा था। और परमेश्वर खुद यहोवा ये चाहता था कि यशायाह शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इसलिए उस अंगार को उस वेदी पर से उठाकर उसके होठों पर लगाया गया मेरे प्रियो। और वहां पे कहा गया कि देख, तेरे पहली बात तो क्या हुआ कि उसके जो अधर्म थे, उसके जो पाप थे, उसके जो अपवित्रता था, अशुद्ध था, वो सब परमेश्वर ने उससे दूर किया। और दूसरी बात कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया! परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर लिया मेरे प्रियो। और वो जो अंगार था, ये जो शराब रहते हैं ना, उनमें एक ज़िल रहती है, एक जलन रहती है। उन्हें शराब यानी उन्हें जलन रहती है उनमें, परमेश्वर की प्रेम के प्रति उनमें एक ज़िल है, और उनमें वो जलन भरी रहती है परमेश्वर के प्रेम के लिए। और वो खुद एक आग की तरह उनमें वो रहते हैं। तो वो शराब उसके पास आया, वो अंगार यहाँ वहां से उठा हुआ नहीं था, पर वो वेदी से उठाया हुआ जो अंगार था उसके होठों पर लगाया गया, और उसको शुद्ध किया गया। उसकी अपवित्रता, अशुद्धता, उसके पाप, अधर्म उससे दूर किए गए। और परमेश्वर उसको अगवा बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे पहले स्टरलाइज किया, उसे शुद्ध किया। अभी जब भी मेरे प्रियो हम खाना खाने किसी होटल में जाते हैं, तो वहां पर जो प्लेट आती है, जो डिश आती है, तो वो गर्म रहती है, क्योंकि उसे स्टरलाइज किया जाता है। जब वो गर्म हो जाती है प्लेट, तो उस पर जो जीव जंतु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, तो वो जलकर क्लीन हो जाती है वो प्लेट। वो उसे शुद्ध किया जाता है मेरे प्रियो प्रियो उसे प्यूरिफाई किया जाता है। हम प्यूरिफाई घर में लगाते हैं, क्योंकि वो पानी शुद्ध होकर पीने के लायक बनाया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई होना, स्टरलाइज होना, ये बहुत जरूरी होता है। तो उस रीति से वो जो अंगार था, वो जो गर्मी थी, वो जो आग थी, वो शुद्ध करती है मेरे प्रियो। हालेलुया! जैसे सोने को भी जब भट्टी में डाला जाता है, वो तो एक सर्वसाधारण स्वरूप में रहता है, पर वो जब भट्टी में जाता है, जब बाहर आता है, तो उसमें उजाला रहती, चमक रहती, शुद्धता रहती है, फिर उसे उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो आग है मेरे प्रियो, वो हम में होनी चाहिए। जब ये आग हम में आती है, परमेश्वर के प्रति जब प्रेम से हमारा हृदय भर जाता है, आग से भर जाता है, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी हमारे ऊपर आती है, और परमेश्वर का काम हम पवित्रता से और शुद्धता से कर सकते हैं। हम अगुवाई कर सकते हैं लोगों की, हम परमेश्वर के वचन को शुद्धता से और पवित्रता से बांट सकते हैं, दे सकते हैं। जो परमेश्वर का मन्ना है, जो हम लोगों के सामने रखते हैं, तो वो उस आग की तरह हम दे सकते हैं मेरे प्रियो। तो यशायाह भी उसके शुद्धता के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, और उसकी प्रार्थना को सुना गया, और उसे शुद्ध परमेश्वर ने ठहराया। जहां पर मूसा को कहा कि अगर तू मेरे मुख को देखेगा तो तू मर जाएगा, कोई मनुष्य मेरे मुख को नहीं देख सकता है। परंतु यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वही परमेश्वर ने यशायाह को शुद्ध और पवित्र किया, उसके अधर्म उससे दूर किए, उसके पापों के परमेश्वर ने यशायाह को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट यशायाह के जीवन के लिए थी। हालेलुया! परमेश्वर उसके जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ये बड़ा दृष्टांत दिखाया। इतना ही नहीं, पर उसने उसे शुद्ध भी किया, उसके अधर्म उससे दूर किए, और उसको पवित्र ठहराया उसकी बुलाहट के लिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता तो बहुत कठिन समय से गया मेरे प्रियो, बहुत कुछ उसने सहा, अनुभव किया, पर जबकि परमेश्वर उसके संग था, तो परमेश्वर यशायाह नबी ने
यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ अपने बाइबल, अपने अध्ययन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता बहुत महान और बहुत बड़ा अगवा बन पाया परमेश्वर की इच्छा की वजह से। हम देखते इब्रानियों की किताब, इब्रानियों के पत्र उसका 10वां अध्याय 19 और 20 आयत हम देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब यीशु के लहू द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता जिसे परमेश्वर ने ये दृष्टांत दिया, और तब जाके वो उसके अधर्म, उसके पाप, उसकी अशुद्धता, अपवित्रता उससे दूर हो गई। पर नए नियम में हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से मेरे प्रियो, उसके पवित्र लहू की वजह से आज हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान मनुष्य पापी ही है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू उस क्रूस पर बहाया, अपने शरीर को उस क्रूस पे उसने तोड़ा और अपने आप को बलिदान उसने जब वो क्रूस पर दिया मेरे प्रियो, तब हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के वजह से आज हम शुद्ध और पवित्र ठहराए गए हैं। आज अगर तुम कहते हो कि मैं पवित्र नहीं हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मेरे होठों से मैंने गंदी बात कही है, बोली है, शराब पी है, बहुत कुछ मैंने गंदी चीजों का सेवन किया है, पर गुड न्यूज ये है, सुसमाचार ये है कि आज तुम्हें किसी कोयला या अंगार तुम्हारे होठों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद जो प्रभु यीशु मसीह है, वो सराफिम जो साराप थे, उनसे कई कई गुना बढ़कर पवित्र, शुद्ध और सामर्थ्यशाली जो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो हमें किसी सराप की आवश्यकता नहीं है कि वो कोयला उठाकर, अंगार उठाकर हमारे मुंह को लगाए, हमारे होठों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसलिए हे मेरे भाइयों, जब यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया, हमें एक डेयरिंग आ गई, हमें हिया आया, हिम्मत आ गई कि हम उस पवित्र स्थान में जा सकते। हमें ये विश्वास आया है कि प्रभु यीशु, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से, किसी शराब के आज हमें किसी स्वर्गदूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आसमानी जीवित खुदा जब इस पृथ्वी पर आया और उसने उस लहू के वजह से हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, उसने हमारे लिए एक स्वर्ग का नया मार्ग खोला कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते। क्योंकि आगे लिखा है 20वें आयत में, जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। जो पर्दा परमेश्वर के और हमारे बीच में स्वर्ग में था, हमारे पापों की वजह से, अशुद्धता की वजह से, अधर्म की वजह से हम उस पर्दे को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते थे। पर वो जो पर्दा जिसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर कहा गया है मेरे प्रियो, उस शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, और वो पर्दा ऊपर से नीचे तक पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने फाड़ दिया। उसके शरीर जब फाड़ा गया, तोड़ा गया, तब ये पर्दा हमारे लिए पूरी तरह से फाड़ दिया गया, और आज हम अभिषेक किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अगवा चुना है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें उसके काम के लिए चुना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता था और पिता भी यही चाहता है कि आज हमें ये बहुत बड़ा दृष्टांत प्रभु ने हम सबके लिए दिया है। जो इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उस वचन में कहा है, इसलिए भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हिया हो गया है, हमें आज हिम्मत आई है, हमें वो ताकत आई है कि प्रभु यीशु मसीह, ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से आज मैं उस परम पवित्र स्थान में
मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकता हूँ। आगे लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। शराब के कई गुना बढ़कर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा हमारे मन, हमारे विवेक में जो दोष थे, हमारे सोच विवेक यानी हमारे विचार, हमारे सोच के जो दोष थे वो दूर किए गए। सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी आत्मा और हमारे शरीर को शुद्ध किया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमें शराब की आवश्यकता नहीं है, किसी अंगार की आवश्यकता नहीं। अभी हमारे में परमेश्वर की अंगार है, हम में परमेश्वर की वो जिल है, हम में वो परमेश्वर की वो आग है कि हम प्रभु को चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा, और आज उसके पवित्र लहू की वजह से मेरे विवेक जो नाश हो रहा था, तो उसके जो दोष थे, विवेक के मेरे सोचने में जो दोष थे, उससे प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। प्रभु यीशु की लहू की वजह से आज मुझे चंगाई मिली है, आज मेरे शरीर को पवित्र ठहरा है। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने एक अगवा मुझे भी बनाया है और आपको भी परमेश्वर बनाना चाहता है। क्या तुम सच में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें भी अगवा बनाना चाहता है? तो आइए हम देखते हैं यशायाह की किताब, जो हम 6वां अध्याय देखते हैं, उसके 8वें आयत हम देखते हैं। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं जिसको भेजूं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब जब उसका शुद्धिकरण का वो सब वहां पे क्रिया हो गई, जब उसे प्यूरिफाई किया गया यशायाह भविष्यद्वक्ता को, तब परमेश्वर की वाणी को उसने सुना। जब उसके अधर्म उससे दूर हो गए, उसकी पापों की क्षमा मिल गई, तब उसने परमेश्वर की राजाधिराज की वाणी को उसने सुना। क्या वचन कहता है? किसको भेजूं? परमेश्वर कहता है, मैं किसको भेजूं? कहां पर भेजना चाहता था परमेश्वर? पृथ्वी पर, इस पापी जगत पर मैं किसको भेजूं? आगे लिखा है, और हमारे ओर से कौन जाएगा? प्रभु बोल रहा था कि मेरे ओर से कौन जाएगा? पिता यहोवा पिता कह रहा था कि मेरे ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? ये वाणी को जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने सुना, क्योंकि अब उसमें परिवर्तन आया था, क्योंकि अब उसमें सामर्थ्य आया था, क्योंकि अब उसके कान खुल गए थे, उसके आत्मिक कान, उसके आत्मिक आंखें खुल गई थी। वो परमेश्वर को देख पा रहा था, परमेश्वर की वाणी को सुन पा रहा था, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की कल्पनाएं क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, वो जान पा रहा था, सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था मेरे प्रियो। और इसलिए उसने आगे क्या कहा मेरे प्रियो? तब मैंने कहा, मैं हूं, मुझे भेज। हालेलुया। यह परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। क्या आज हम कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे भेज, मैं तेरे काम करना चाहती हूँ, मैं लोगों की अगुवाई करना चाहती हूँ, मैं तेरे पवित्र वचन को लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जहां पर ये वचन तेरा नहीं गया, ये मेरी मंशा है, ये मेरी इच्छा है कि उन लोगों पर, उस जगह पर जाकर मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं। और मैं चाहती हूं कि प्रभु तू मुझे भेज। और यशायाह भविष्यद्वक्ता जो अगुवा बन गया, जो सुसमाचार देने वाला वो बन गया, क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया उसके साथ हो चुकी। आज हमें कोई प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हुआ है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण हुआ है, हम प्यूरिफाई हो चुके हैं मेरे प्रो। क्या तुम चाहते हो कि मैं परमेश्वर का काम करूं? क्योंकि यशायाह पूरी रीति से शुद्ध और आत्मिक रीति से उसकी तैयारी होने के बाद परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया और अगवा होने की जिम्मेदारी उसको दी। सिर्फ अगवा ठहराया नहीं, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी उसके ऊपर दी कि तुझे ये मेरा काम करना है। उसमें कठिनाइयां आएंगी, चिंताएं आएंगी, लोग सताएंगे, मन के बहरे हो जाएंगे, कान के कच्चे हो जाएंगे,
आंखों से देख नहीं पाएंगे, अंधे हो जाएंगे, वचन सुनकर भी अनसुना करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि इस्राएली लोग, यहूदी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर यह चाहता था कि उनको कोई तो उन्हें परमेश्वर की बातें सुनाए, ये परमेश्वर की इच्छा थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि कौन जाएगा, कौन जाएगा, मेरी ओर से कौन जाएगा। तब यशायाह ने कहा कि मैं हूं प्रभु, मैं जाऊंगा। पर उसे परमेश्वर ने पहले शुद्ध किया मेरे प्रियो। और सच में क्या प्रभु के तुम्हारे लिए कॉलिंग है, बुलाहट है मेरे प्रियो। आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय और 20वीं आयत हम देखते हैं। मत्ती 28, मैथ्यू 28 वर्स 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो 40 दिन रहे और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था, तब उसने अपने 12 चेलों से ये बात करी। उसने अपने चेलों को कहा कि मुझे अब पृथ्वी पर और स्वर्ग का पूरा अधिकार अब मुझे दिया गया है। और इनडायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहना चाहता था कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। किस बात का अधिकार? कि पृथ्वी पर हर जगह पर जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरे आज्ञाओं को मानने की उन्हें सुनाओ। और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोग, कोई सिर्फ क्रिश्चियन मसीह लोग, विश्वासी लोगों के लिए ही नहीं, पर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके काम करें, हम उसके अगुवाई हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें पवित्र बनाया है मेरे लोग। तो तुम आज पवित्र हो, तुम्हें शुद्धता से और पवित्रता से परमेश्वर का काम करना है, सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके होठों को, आपके शरीर को, आपके विवेक को, आपके बुद्धि को, आपके सोच को नया बनाना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। Ura bara shakorian tarabara nihanta korian tarabara shandara bari shikerian tarabara rikara bara bara bamu shakorian tarabari. Praise you Master Lord. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी महिमा करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। आप जीवित है, सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। हमारे हृदय को परिवर्तन करने वाले आप परमेश्वर हो, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हो, हमारे सोच विचार को बदलने वाले परमेश्वर हो, हमारे अधर्म को दूर करने वाले सच्चे जीवित खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। हमारे शरीर को, आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपके पवित्र कलाम को सुनाने के लिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपने मुझे चलाया प्रभु। मैं आपकी महिमा करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपका अनुग्रह मेरे ऊपर था प्रभु, ताकि मैं आपकी सेवा करूं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज के इस वचन में प्रभु आपने मुझे चलाया प्रभु। आप ही सिर्फ ऊंचे हैं प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, पर आपने मुझे चलाया, अगवा किया प्रभु। मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज जो भी लोग प्रभु अपने मन में चाहते हैं प्रभु कि वो आपकी सेवा करे प्रभु, और प्रभु वो अगवा बनना चाहते हैं प्रभु, आप उनके हृदय को, मन को, शरीर को, आत्मा में शुद्ध और पवित्र कर दो प्रभु। उन्हें चलाओ प्रभु जी। जो भी प्रभु आपका काम करना चाहते हैं, सुसमाचार देना चाहते हैं, गॉस्पल करना चाहते हैं प्रभु, आज ऐसे हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु और उनको शुद्ध और पवित्र बनाओ प्रभु।
प्रभु यीशु मसीह, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कठिन हालातों से, परिस्थिति से गुजर रहे प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उनके हालातों को बदल दो प्रभु। जो भी अकेले है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी ऐसे बुजुर्ग है प्रभु, जिनके बच्चे उन्हें नहीं देख रहे प्रभु, या कोई किसी ने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया है प्रभु, वो अकेले जीवन बिता रहे प्रभु, तो प्रभु आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह करो प्रभु, वो उनका अकेलापन आप दूर कर दो प्रभु, आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दुख दर्द परेशानियों को दूर कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी बीमार है मेरे जीवित सच्चे खुदा, प्रभु आज उनको छुओ प्रभु, जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है जीवित परमेश्वर, आज उनको छुओ और आपकी पवित्रता से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से प्रभु उन्हें चंगा कर दो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी थायराइड बीपी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, डायबिटीज के पेशेंट है प्रभु जी, उनको छुओ प्रभु जी, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस निकाल दो प्रभु जी, उनका थायराइड बीपी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ आपके ओर प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, विश्वास से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना तू कभी तुच्छ नहीं मानता है प्रभु, विश्वास की प्रार्थना को तू स्वीकारता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी, कि जो अपने जीवन में हार चुके हैं प्रभु, उनके पास कोई आशा नहीं है, परंतु आप सच्ची आशा हो प्रभु, जो भी आपके ऊपर विश्वास भरोसा करता है प्रभु, उनको कभी आप निराश नहीं करते प्रभु। आज उनके जीवन में प्रभु आपका उजाला आने दो प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, एडी का दर्द, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उन्हें पूरे रीति से छुटकारा दो, चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो चल नहीं पा रहे प्रभु, आज उनके ऊपर अनुग्रह आने दो कि वो चलने पाए, आपके पवित्र नाम से प्रभु कार्य करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, जिनके भी उंगलियों में दर्द है प्रभु, हाथ में अकड़न है, पैरों में जकड़न है, रिलीज देम इन नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ है प्रभु, क्योंकि आपने लहू बहाया प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। आपके नाम में सामर्थ है प्रभु। प्रभु मैं आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग चंगे हो जाए पूरी रीति से मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी सर्दी खांसी बुखार से परेशान है प्रभु, उनको भी छुटकारा दो, चंगाई दो प्रभु। जो भी गंदी आदतों के पीछे पड़े हैं प्रभु, फोनोग्राफी के पीछे प्रभु जी, वो गंदी बातों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु जी। जो भी व्यभिचार की आत्मा है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके शरीर को शुद्ध और पवित्र करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी गंदी बातें बोलने वाली आदत, गाली गलौज की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके होठों को छुओ प्रभु, उनके हृदय का परिवर्तन कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो पीसीओडी की समस्या है प्रभु, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर उनके शरीर से अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु जी। जो भी बीमारियां हैं, हर्निया की बीमारी, पेट की बीमारी, इंडाइजेशन की बीमारी, पेट फूलने की बीमारी, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। हर एक व्यभिचार की आत्मा, पाप की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, निंदा करने वाली, गंदे बातें करने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, निकल जाए उनसे शरीर से और उन्हें आजाद करने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हेयर फॉल की समस्या है वहां पर प्रभु उस काल पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके अच्छे घने बाल आ जाए प्रभु, 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी कपल है वो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो, उनके मार्ग को खोलो, उनके हृदय को खोलो मेरे जीवित परमेश्वर, ताकि वो बच्चे के लिए प्रभु सोचे और कंसीव करने पाए।
हालेलुया। जो भी लहू बहने की बीमारी है प्रभु, उसको मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उन्हें चंगा कर दो। जिनके भी मेंसेस की पीरियड्स की प्रॉब्लम है कि पीरियड्स उनके ठीक तरह से नहीं आ रहे, उन सब लड़कियों को, महिलाओं को छुओ प्रभु, और वो प्रॉब्लम को हटा दो और उन्हें अच्छे बच्चों से आशीषित करो, हेल्दी स्पिरिचुअल बच्चों से आशीषित करो। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा करके प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे प्रभु जी, हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज ही प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें एक अच्छे धर्मी पार्टनर से, एक अच्छे हेल्दी उनके लिए अनुरूप ऐसे लाइफ पार्टनर से उनको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु, आप सच्चे और महान खुदा हो प्रभु। आज आपने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, जिन्होंने भी आप पर विश्वास किया है प्रभु, आज सबको आपने छुटकारा दिया, चंगाई दी है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।